हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और ये बहुत बातों को स्थापित करने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो स्थापित कर रहा है। ये श्लोक सिद्धांत स्थापित कर रहा है कि भगवान को देखा जा सकता है, भगवान को अनुभव किया जा सकता है। वो अलख नहीं है, वो अलख निरंजन नहीं है, क्योंकि यहाँ शब्द है अभिजानाति, अभिता जानाति। अभिता मतलब अच्छे से जानता है। अरे हम तुमको अच्छे से जानते हैं, मतलब एक हम लोग लखनऊ में सुने थे, तुम्हारे 74 जानते। 74 समझते हैं आप? सुने हैं आपने? शैली शुक्ला माता जी, हैव यू हर्ड दिस? अरे इनके तो 74 हम जानते हैं। 74 मीन्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, 74 मीन्स लीला, मतलब वो क्या काम करते हैं सब जानते हैं। 74 हमने 74 सुना था। 74 74 जो भी बोला, वी नो हिम वेरी वेल, ये कहने का मतलब है। तो जब किसी को आप बोलेंगे कि आप उसके सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, क्या खाने में पसंद है, कैसा दिखता है, तो उसका मतलब है अच्छा चरित्र कोई चेंज करके वो 74 हो गया चरित्र होगा, आई एम सॉरी हम उसके चरित्र सब जानते हैं। ये अपभ्रंश है चरित्र का, मतलब उस क्या करने वाले सब जानते हैं। तो भगवान है ना, ये एक बहुत पूरे हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन धर्म ऐसे चल रहे हैं जहाँ हल्ला हो रहा है कि भगवान है ही नहीं। ये भगवान है लेकिन निराकार है। तो जो चीज़ निराकार है उसे कैसे जानेंगे आप? तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन जाना केवल भक्ति के द्वारा ही जा सकता है। और हमने पिछले बार श्लोक में सुना था कि पराभक्ति, साध्य भक्ति, यानी कि भाव भक्ति के स्तर से भगवान का अनुभव होना शुरू होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि जो हम भक्ति कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। जो हम भक्ति कर रहे हैं उससे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और उसको फिर उससे भी कुछ भगवान का अनुभव हो रहा है। लेकिन जैसे यथावत भगवान है वैसा अनुभव व्यक्ति को साध्य भक्ति के स्तर पर होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि साधना भक्ति के स्तर पर आपको भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। यू कैन नॉट रियलाइज कृष्णा एट साधना भक्ति लेवल। कुछ सुख मिलेगा भगवान का, जो भक्ति भगवान के स्वरूप का सुख है, कुछ कुछ मिलता है, लेकिन ऐसा अभी नहीं मिल रहा है कि हम जगत को भूल ही जाएं। तो भक्ति करते 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 व्यक्ति को ऐसा अपने आप ही अनुभव होने लगता है भगवान का। ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है। तो अब अगर लिंक समझे, लिंक ये है, पिछले श्लोक में कहा गया था ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जीव, इसमें ऑडियो को लीव कर दीजिए, मुझे अपना ऑडियो आवाज सुनाई पड़ा है। जीव जब ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, जो जीव भूत अवस्था से वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, तो वह प्रसन्न आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हो जाता है। उसकी अविद्या का नाश हो जाता है और इस कारण से प्रसन्न होता है। इस कारण से न शोचति न कांक्षति, न वह शोक करता है न कांक्षा करता है। देखिए एक बात हम कल ठीक से नहीं समझा पाया, भूल गया। अविद्या से ग्रसित जीव के सिम्टम क्या है? अविद्या मतलब स्वरूप का आवरण, फिर अस्मिता मतलब जो वो नहीं है उसमें उसका अभिनिवेश की वह देह है, और फिर क्या होता है? राग और द्वेष। तो राग जब होगा, आसक्ति होगी, तो उस वस्तु की आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? जिस व्यक्ति में जो वस्तु चाहिए उस किसके प्रति आती भावना? जिसके प्रति आसक्ति हो। और द्वेष उस व्यक्ति की जो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप देखिए हम लोग शोक और आकांक्षा क्यों करते हैं? जो वस्तु नहीं मिलती, जिसमें राग है, जो नहीं मिलती उसकी आकांक्षा करते हैं, और जब वो छूट जाती है तो उसका शोक करते रहते हैं। इसे बात रहती है। तो ये राग द्वेष का ही सिम्टम दिखा रहा है, वो उससे पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है। और समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति समदृष्टि, ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये व्यक्ति निम्न है, ऐसा कोई भावना नहीं रहता। मद भक्तिम लभते पराम, ऐसी अवस्था में वो पराभक्ति को प्राप्त होता है। ये तो आपने कल सीखा। अब प्रश्न होगा कि पराभक्ति को प्राप्त होता है तब। एक बात तो यहां स्पष्ट होगा कि ब्रह्मभूत अवस्था के बाद भी कुछ न्यूनता, कुछ इनकम्प्लीटनेस है। क्यों? क्योंकि लभते पराम भक्ति, उसके बाद पराभक्ति को प्राप्त कर रहा है। आप समझ लोगे, ये दो स्टेजेस का वर्णन हो रहा है। जैसे आप नर्सरी के बाद फर्स्ट में आते हो, फर्स्ट के बाद सेकंड में आते हो, वेरी सिंपल। उसी प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके व्यक्ति साध्य भक्ति, पराभक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है। अब उस पराभक्ति को प्राप्त करने का फायदा क्या है? पूछे कोई व्यक्ति, तो इस पे भगवान कहते हैं कि मुझको अच्छे से जान लेता है, और अच्छे से जान करके वह मेरे पास आ जाता है। तो अब मेरे पीछे बोलिए, आप कैन माइक। बहुत बढ़िया श्लोक है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः। भक्त्या माम हाँ आएगा, हाँ यस बोलिए।
भक्त्या मामभिजानाति यावन् चास्मि तत्त्वतः यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। ततो मां तत्त्वतो ज्ञाता विश्वते तदनन्तरम्। विश्वते नहीं है, देखिए आप ध्यान से सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं तो आप आराम से बोल पाओगे। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। ततो मां तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदनन्तरम्। अच्छा ये बताइए कि ज्ञात आपने बोल दिया तो वाह बोलने में क्या कठिनाई आ रही है? हम छोड़ेंगे नहीं आज। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम्। वेरी गुड। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम्। बोलिए। भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। ओके। मेरा निवेदन है कि भक्त लोग कम से कम गीता के इस श्लोक को जरूर याद रखें ताकि समझ में आए कि हमें जीवन में करना क्या है। करना बड़ा सिंपल है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, भक्ति की एक अवस्था आ जाएगी जिसे हम साध्य भक्ति कहते हैं, उसमें भगवान का अनुभव अपने आप होने लगेगा। इसलिए ये प्रश्न बनेगा ही नहीं कि हम कैसे अनुभव करें कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। कैसे अनुभव करेंगे? भक्ति के द्वारा। कुछ भी अगर आपका ये प्रश्न बन रहा है कि हम भगवान के संबंध में कि यह चीज़ कैसे अनुभव करें, कि भगवान का विग्रह ये मूर्ति है वह भी भगवान है, ये कैसे अनुभव करें? भक्ति के द्वारा। जैसे श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी को गिरिराज शिला दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, और उनको बताया था कि आप इस प्रकार से सेवा कीजिए, तुलसी दीजिए, जल दीजिए और कुछ मिष्ठान भोग लगाइए। तो अब महाप्रभु के वो पार्षद हैं, महाप्रभु के भक्त हैं, तो उसमें लिखा है महाप्रभु एक्टिवेटेड डिवोशनल सर्विस विद इन द हार्ट ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में महाप्रभु ने भक्ति को जागृत किया। भक्ति बाहर से नहीं आती है, भक्ति जागृत की जाती है। बाहर से प्रोसीजर होता है लेकिन भक्ति अंदर ही विद्यमान है। आप जानते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबू नोए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय, उदित हो रहा है, उदय हो रहा है। तो जैसे भक्ति उदित हुई तो उनमें, उन गिरिराज की शिला में उनको साक्षात श्याम सुंदर के दर्शन होने लगे। हम लोग को ऐसा नहीं होता है। हम लोग श्रद्धा से स्वीकार करते हैं कि हाँ ये भगवान है, लेकिन हमको अभी दिख नहीं रहा है। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्या कारण है? हमारी भक्ति वैसी बढ़ी हुई नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। तो केवल का क्या मतलब हुआ? देखिए, केवल का यह मतलब हुआ कि ज्ञान और वैराग्य से आप भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो आप कहेंगे फिर ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा क्यों दी जाती है? बड़ा सुंदर बात है। देखिए, एक बरगद का पेड़ है मान लीजिए, तो बरगद का पेड़ को शुरुआत में एक जाली से बांधते हैं कि नहीं? ट्री गार्ड समझते हैं आप। लेकिन आप देखिए कि जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो वही ट्री गार्ड हटा दिया जाता है। क्लियर? तो ज्ञान और वैराग्य के बारे में शुरुआत में बताया जाता है जब तक व्यक्ति भक्ति बहुत बढ़ा नहीं है। लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ जाता है तो अपने आप ही से ज्ञान वैराग्य हो जाता है। उसे जगत के भोगों से विरक्त होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तो ज्ञान वैराग्य की चर्चा उसके भक्ति में अंतराय आने लगता है। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान और वैराग्य से भगवान नहीं समझ में आते हैं। भगवान समझ में आते हैं भक्ति के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मान लो वस्त्र भी नहीं पहन रहा है, पूरा जगत को त्याग दिया, पूरा ब्रह्मचारी भी है, अकेले बैठा हुआ है, तो क्या वो भगवान को समझ लेगा? नहीं समझेगा भगवान को।
आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि भक्ति केवल भक्ति से जागृत होती है, भक्ति और किसी से नहीं होती। कोई कहे कि हम नाम जप नहीं करेंगे और नाम में रुचि मिल जाएगी, ऐसा हो सकता है? नहीं। कोई कहे मैं भागवतम नहीं सुनूं और भागवतम में रुचि मिल जाए, या गीता नहीं सुनूं और गीता में रुचि मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कंबल बांटने से आपको भगवत गीता में रुचि नहीं मिलेगी। भगवत गीता में रुचि भगवत गीता को सुनने से मिली है। इट्स वेरी सिंपल। मतलब भक्ति किसी भी भौतिक कर्म से नहीं हो सकती है, ये बात हमको स्वीकार करनी होगी। भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल, भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है। तो कह रहे हैं केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, मतलब जैसे भगवान है वैसे समझे जा सकते हैं। तो भक्ति करनी चाहिए। आप आज भक्ति कर रहे हो, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि भक्ति शुरू हो सबकी गई है, अब ये रुकेगी नहीं, इसलिए रोकने का प्रयास भी ना कीजिएगा। वो जन्म जन्मांतर, वो एक बार व्यक्ति भक्ति में आ जाए उसके बाद तो भगवान उसको चांस देते ही रहेंगे। चांस क्या देते रहेंगे? पकड़ के लाते रहेंगे, चल भक्ति कर भक्ति कर भक्ति कर। जब कोई चीज रुकनी ही नहीं है तो उसे रोकने का प्रयास ही क्यों किया जाए? भक्ति कीजिए सीधे। तो ये कह रहे हैं कि मतलब मेरा पॉइंट ये है कि भक्ति करते करते ऐसी अवस्था में पहुंच जाए व्यक्ति जो पूरा साध्य भक्ति को प्राप्त हो जाएगा, तब वह भगवान को यथारूप जान पाएगा। ठीक है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अब ये सब बातें सुन करके ना कुछ लोग थोड़े से निराश हो जाते हैं। ओहो, तो हम जब साध्य भक्ति को प्राप्त करेंगे तब वैकुंठ में जाएंगे, तो क्या इसमें अनंत समय लगने वाला है? क्या इसमें अनंत समय लगेगा? अगर अनंत समय लगेगा तो कोई वैकुंठ जा सकता है? 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 100 जन्म भी लगे मान लीजिए, तो भी ये एक लिमिटेड टाइम ही तो है। और आप ये भी आप जान रहे हैं अपने इसी जीवन में देखिए कि जो भक्ति, जितनी भक्ति आप आज कर रहे हैं उतनी भक्ति भी करने के बारे में आप सोच नहीं सकते थे जब आपने भक्ति करना शुरू किया था। यद्यपि हम बहुत सी गलतियां करते हैं, प्रतिदिन गलतियां करते हैं, अपराध होता है, सब कुछ होता है, फिर भी भक्ति देवी इतनी कमजोर नहीं कि थोड़ा अपराध हुआ कुछ खत्म हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी, इसीलिए भक्ति का गिफ्ट सबसे अच्छा गिफ्ट है। एक बार आप किसी को ला दीजिए, फिर वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गिरेगा, पतन शुरुआत में होता है, लेकिन भक्ति करता रहेगा, भक्तों की संगत में रहेगा, उसकी भक्ति बढ़ती ही जाती है। देयर इज नो क्योर फॉर भक्ति इन दैट सेंस। इसको रिवर्स नहीं कर सकते। मैं यावान जिस प्रकार विभूति संपन्न हूं, जैसे भगवान की शक्तियां हैं, यह च अस्मि, और स्वरूपता जो हूं। अब स्वरूपता जो हूं का मतलब क्या है? देखिए, हमने सुना तो है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम नहीं जानते। इसका मतलब हम इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि इस जगत में कोई वस्तु है ही नहीं जो सच्चिदानंद हो। इज इट नॉट? तो उसका एक्सपीरियंस, कोई वस्तु, कोई रूप ज्ञानमय हो, इसका अनुभव कहां है? ऐसा तो नहीं कि इसको देख करके आप समझ जाएंगे क्या क्या चीज है। कौन बता सकता है ये क्या है? कोई रिमोट कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन ये रिमोट कंट्रोल है, यह भी आपको आपने सुना है। अच्छा, मैं पूछूं किसका रिमोट कंट्रोल है? किसका रिमोट कंट्रोल है बताइए? मेरा रिमोट कंट्रोल है। अब वरुण प्रभु कह रहे हैं फैन का है, कल्याण प्रभु कह रहे हैं फैन का, तो हमारे घर में आए हैं इसलिए पता है ना। जो लोग नहीं घर में आए हैं उन्हें कैसे मालूम चले किस चीज का फैन है, यानी किसका रिमोट कंट्रोल है? पॉइंट इज, ये अपने आप ये रूप हमें ज्ञान नहीं दे रहा है। जरा विचार कीजिएगा, जब बच्चे थे हर चीज सीखी है हमने, ये मम्मी है, ये पापा है, माँ और बाप का तो रूप देख रहे हैं, तो क्या उनके रूप से ही हमें ज्ञान हो जाता है? नहीं हो रहा है। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई रूप है, उसको देख करके व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो जाता है। अग्रीड? लेकिन भगवान का रूप जो है वह ज्ञानमय है, वह आनंदमय। इसको देख के क्या आनंद आ रहा है आप लोगों को? कुछ भी नहीं। माइक को देख के क्या आनंद आ रहा है? तो ये जो रूप है भौतिक, ये आनंदमय भी नहीं है और न ही शाश्वत है। तो आप देखिए, हम आप आसपास क्या देखते हो, वही चीजें देख रहे हैं जो असत है, अचिद है और निरानंद है। इसी को देखते हुए अनादिकाल से, तो भगवान के स्वरूप की ज्ञान क्या होगा बताइए? आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? यह च अस्मि, जैसा मैं स्वरूपता हूं, जैसा वास्तविक रूप से मैं हूं, उसकी बात कर रहे हैं। वे लोग
भक्तिया माम तत्वतः अभिजानाति, भक्ति द्वारा माम मुझे तत्वतः यानी यथार्थ रूप में जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यद्यपि पराभक्ति शब्द नहीं है, परा शब्द नहीं है, लेकिन पिछले श्लोक से ग्रहण करना होगा कि पराभक्ति को प्राप्त करके वैसी भक्ति के द्वारा मुझे जान पाते हैं तत्वतः। तत्वतः मतलब यथार्थ में जैसे भगवान है। अभिजानाति का अर्थ आप जानते हैं, अभितः जानाति मतलब अच्छे से जान लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं। इसीलिए देखिए भक्ति को गंभीरता पूर्वक करने की जरूरत है, क्योंकि गोल बहुत बड़ा है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई नाम जब तो कैसे भी करो लाभ होता है, तो ध्यान पूर्वक करने की, अपराध से रहित होकर करने की क्या जरूरत है? आप बताइए क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका गोल बहुत हाई है। गोल क्या है? गोल है भगवान का अनुभव करना। जितना निरपराध होकर करेंगे, जितना ध्यानपूर्वक, जितने अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, उतनी अधिक भक्ति तीव्रता से बढ़ेगी। ये बात है कहने की। इज इट नॉट? और जब बढ़ेगी भक्ति तो आपको अपने आप भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। ततः उस भक्ति के द्वारा तत्वतः ज्ञात्वा, तत्व से जानकर, भगवान का अनुभव प्राप्त करके, तत्वतः ज्ञात्वा का मतलब भगवान का अनुभव प्राप्त करके, तद अनंतरम तत्पश्चात माम विशते मुझ में अर्थात मेरी नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। अब देखिए जो मायावादी है वो कहेगा माम विशते मतलब भगवान कह रहे हैं कि मुझ में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन क्या ये सही अंडरस्टैंडिंग है? ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। इसको आगे बलदेव विद्याभूषण बात समझाते हैं। देखिए कोई व्यक्ति अगर किसी शहर में गया तो क्या वो खत्म हो गया? आप लोग जिन जिन शहरों में रह रहे हैं, तो उस शहर में प्रवेश करने का मतलब यह तो नहीं कि आप खत्म हो गए। सिंपल, ये एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि एक तोता है, हरा तोता, और वो हरे पेड़ में चला गया। तो वो हरा तोता हरे पेड़ में क्यों गया? लीन होने के लिए गया कि वहां के फल खाने के लिए गया? आंसर बहुत स्पष्ट है। यद्यपि बाह्य रूप से हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए आपको वो तोता ना दिखाई पड़े, आप स्पेशली देखेंगे तोता का बड़ा जबरदस्त कैमोफ्लेज होता है, ऐसा हरा कलर होता है कि पेड़ में चला जाएगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन क्या वह वहां के फल का आस्वादन नहीं कर रहा है? विषित शब्द में आप प्र लगा दीजिए, प्रविषित, प्रवेश। तो कोई तोता किसी पेड़ में प्रवेश कर रहा है तो वह वहां के फल खाने के लिए प्रवेश कर रहा है, वहां पे आश्रय लेने के लिए प्रवेश कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तोते की सत्ता समाप्त हो जाती है। ये बात पे झगड़ा है मायावादियों से भक्तों का। वो इसका गलत इंटरप्रिटेशन देते हैं कि देखो भगवान कह रहे हैं मुझ में प्रवेश करता है, मतलब मुझ में लीन हो जाता है। लेकिन आत्मा, भगवान, इसको आपको 2.12 से ग्रहण करना होगा कि ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये राजा नहीं रहेंगे, नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं है कि मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे या अन्य लोग नहीं रहेंगे। तो अब इससे आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि भक्ति के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व बना रहता है। इसलिए माम विशते का अर्थ ये नहीं हो सकता है कि मुझ में प्रवेश करते हैं, अर्थ अपितु या उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अपितु भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, ये कहते हैं। भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे वह व्यक्ति अच्छे से जान लेता है। कह रहे यावान, जितनी मेरी विभूतियों की सीमा है, मतलब जितना भगवान रिवील करते हैं, आई वुड पुट इट लाइक दिस, क्योंकि भगवान तो सीमित है, उन्हें पूरा कौन जान सकता है। यस चास्मी, और जैसा मेरा स्वरूप है उसको तत्वतः यानी कि तत्व में जान पाता है। ततः उस भक्ति के द्वारा माम तत्वतो ज्ञात्वा, मुझको तत्वतः समझ करके या अनुभव करके, विशते तदनंतरम, तदनंतर मतलब उसके बाद, उस अनुभव को प्राप्त करने के बाद, विशते मेरे वैकुंठ धाम में, मेरी लीला में प्रवेश कर जाता है। क्लियर है? श्लोक तो क्लियर हो गया। गीता भूषण टीका, यह श्लोक इस स्थिति का वर्णन आगे करता है। मतलब पराभक्ति प्राप्त हो गई, अब क्या होगा? मुझ में पराभक्ति के द्वारा वह अभिजानाति अर्थात मेरा अनुभव करता है, अर्थात भगवान अपने स्वरूप, गुण और शक्तियों के सहित यावान अर्थात किस परिधि तक हैं। यावान का मतलब समझ रहे, जहां तक भगवान का स्वरूप कितना मधुर है उसका अनुभव करते हैं। भगवान का रूप कितना मधुर है, स्वरूप क्या क्या शब्द है, भगवान के गुण कितने अद्भुत हैं, इस सब का वह अनुभव करते हैं। पराभक्ति क्या है? कल क्लास में आई थी आप या नहीं आई थी? नहीं, मैं इनको पूछ रहा हूँ जो प्रश्न किया।
तो क्लास में नहीं आई थी या आके भी नहीं थी? कल यही समझा समझा करके हार गया था कि कल थी कि नहीं, पहले वो उत्तर दीजिए आप। थी तो फिर क्या सुन रहे थे आप? रिकॉर्डिंग पर सुनिएगा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा समझने में। अभी साधना कीजिए। चलिए अब पूछ रहे तो हम फिर बताते हैं। पराभक्ति मतलब वह भक्ति जो गुणातीत है, साध्य भक्ति, भाव भक्ति, उसके बारे में बात हो रही है। मुझ में पराभक्ति के द्वारा वह अभिजानाति अर्थात मेरा अनुभव करता है, अर्थात भगवान अपने स्वरूप गुण और शक्तियों के सहित, कहाँ गया, अरे, के सहित यावान अर्थात किस परिधि तक हैं, कितने मधुर हैं। मगर आपसे भगवान से पूछूं कितने, आपसे पूछूं कि भगवान कितने मधुर हैं। देखिए हम सभी लोगों में जहां तक हम समझ रहे हैं मीठा आस्वादन करने की क्षमता बराबर है। तो मान लीजिए शायरी शुक्ला माता जी को मैंने एक रसगुल्ला दिया, आई एम गिविंग इन माई माइंड महाप्रसाद रसगुल्ला फ्रॉम वृंदावन टू यू। अगर माता जी कैसा लगा, बहुत अच्छा है। अच्छा मैं खाऊंगा, हाँ बहुत अच्छा है। सो हम कुछ माप पा रहे हैं उसको कि कितना मीठा है। इसका मतलब ये यावान को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपने कभी मिर्ची खाई होगी, अरे यार बड़ी तीखी है, तो आप कुछ समझ रहे हो ना कि बहुत तीखी। अच्छा ये समझिए, ये अनुभव किए कि कोई मिर्ची कम तीखी है और कोई मिर्ची अधिक तीखी है, ये तो सबने अनुभव किया होगा। तो मैं कम ज्यादा की बात कर रहा हूं। वहां एक लिमिट है ना कि ये मिर्ची इतनी ही तीखी है और ये मिर्ची उतनी उससे अधिक तीखी है, लेकिन इतनी ही तीखी है, इस अर्थ में मैं कह रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं प्रश्न करूंगा कि भगवान कितने मीठे हैं? भगवान है असीमित, भगवान की परिधि नहीं है। मतलब जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त कर गया वो भगवान की परिधि का अनुभव कर रहा है, लेकिन परिधि भगवान की है नहीं, मतलब असीमित सुख का अनुभव करता है। इस बात को मैं फिर रिपीट करूंगा। जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में समझाते हैं कि जीवात्मा यद्यपि अणु है, अणु, अरे जबरदस्त बात है, अणु है, वी आर एब्सोल्युटली स्मॉल, लेकिन सुख अनुभव करने की शक्ति असीमित है। इज इट नॉट बिविल्डरिंग? हम खुद ही कितने अचिंत हैं। मैं कहूं कि मैं 500 किलो रोटी खा लेता हूं, आप लोग मानेंगे? कोई हाथ खड़ा करने, अरे आपका साइज को देख के तो नहीं लग रहा है कि आप 500 किलो रोटी खा सकते हैं। तो अब सोचिए कि है ना आश्चर्यजनक बात कि एक भक्त कह रहे लाइफ में ठीक है, लेकिन मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, एट अ टाइम मैं 500 किलो रोटी खाता हूँ। एकदम मतलब बिल्कुल झूठ होगा, सरोसर झूठ होगा। लेकिन शास्त्र के आधार पर स्वीकार कर रहा हूं कि हम सभी लोग, जीवात्मा का साइज क्या है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो विज्ञेयम जीवा, ऐसे करके श्लोक है। तो बाल के अग्रभाग को 10,000वें हिस्से में कर दीजिए तो ये आत्मा का साइज है। तो आत्मा है इतनी अणु, लेकिन सुख अनुभव करने की क्षमता कितनी है? असीमित। पहले अब ये बताइए, ये डाइजेस्ट हो रहा है आप लोगों को? दिस इज अमेजिंग। और इसको हम लोग 5वें स्कंध सुनते हैं, 5:5:1 है, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेत तस्मात् शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। 5:5:1 है भागवत। तो अपने बेटों को वो कह रहे हैं भगवान ऋषभ देव की, देखिए आप लोग तपस्या कीजिए, आप लोग इंद्र तृप्ति में मत लगे। काहे ना लगे? तो कह रहे हैं कि देखिए इंद्र तृप्ति दुख देने वाली है, और अगर आपने दिव्य तपस्या करी, आपका हृदय पवित्र हो गया, तो आप अनंत ब्रह्म सुख का अनुभव करेंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं अनंत, अनंत, अनंत मीन्स कोई अंत नहीं। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान अनंत हैं, तो उनका रूप रस गंध जो कुछ भी है वो असीमित रूप से मधुरता से युक्त है, वह सब अनुभव करता है। आई थिंक नाउ यू विल बी इंटरेस्टेड इन भक्ति, इज इट नॉट? कोई कहे हमको जप अच्छा नहीं लगता तो मत रहो। बाकी लोग जप करके आगे जाकर के भक्ति का सुख अनुभव करेंगे। अब हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि अन्य लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब अन्य भक्तों की बात कर रहा हूं। तो लगे पड़े तो आगे जो जितना भक्ति करेगा, ध्यान दीजिएगा इसमें कोई मटेरियल योग्यता की जरूरत है। जितना जप करेंगे उतनी भक्ति बढ़ेगी, जितना भगवत गीता सुनेंगे उतनी भक्ति बढ़ेंगे, जितना प्रसाद खाएंगे उतनी भक्ति बढ़ेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रसाद में लिमिटेशन है। सो प्रसाद तो खैर ठीक है, मतलब जितना खाना चाहिए उतना ही खाते हैं, लेकिन
जितनी कथा सुनेंगे उतना भगवान से प्रेम बढ़ेगा। क्या ये क्लियर हो गया? मान लो कोई कहे कि हमने एक बार दीपदान किया, तो ठीक है, तो दोबारा करो, तिबारा करो, 100 बार करो, जितनी आपकी इच्छा है, जितना सामर्थ्य करते जाइए। जितनी बार आप भगवान की सेवा कर रहे हैं वो आपकी भक्ति बढ़ ही रही है। ये सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूँ। और कब तक करते रहें? जब तक ऐसा असीमित अनुभव ना हो जाए। बड़ा सुंदर बात बताया गया था, नेत्र नामाध्याय में बताया गया था, प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखुम कर्तव्यम। वहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई थी कि भक्ति का जो सुख है वो अनुभव होता है प्रत्यक्ष। जैसे आप रसगुल्ले को खाते हो तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो अब उसका बड़ा सुंदर बताया गया कि मान लीजिए कोई पुण्य कर रहा है तो स्वर्ग कब मिलेगा उसको? मरने के बाद। मान लीजिए किसी ने पुण्य किया, वो एक बार भी पुण्य किया, वो स्वर्ग प्रदान करेगा। वो एक बार पुण्य करना भी पर्याप्त है, क्योंकि उसको स्वर्ग का अनुभव मरने के बाद मिलेगा। अग्रीड? लेकिन भक्ति को बार बार क्यों करना चाहिए? क्योंकि भक्ति का अनुभव होता है प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्षावगमम धर्मम। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि भक्ति कब तक करते रहें? जब तक इस प्रकार का अनुभव भगवान का होने न लग जाए। यावान। अच्छा, किस परिधि तक है, मतलब भगवान की माधुरता का, ऐश्वर्य का क्या लिमिट है? और लिमिट कोई है नहीं। तो बेसिकली अनलिमिटेड जब सुख मिलने लग जाए वैसा वह अनुभव करने लगता है। उसका वह तत्वतः अनुभव करता है। तत्वतः अनुभव करता है मतलब यथार्थ में अनुभव करता है कैसे भगवान है। देखिए, विचार कीजिए कि जो व्यक्ति जॉन्डिस से ग्रसित है, क्या वह रसगुल्ले को वास्तविक रूप से अनुभव कर रहा है? कुछ अनुभव होगा कि मैं कुछ चबा रहा हूं स्पंज जैसा, लेकिन उसे कड़वा लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति ठीक है वह रसगुल्ले को तत्वतः अनुभव कर रहा है, उसकी मिठास को, उसके टेक्सचर को, सब कुछ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तथा अर्थात उसके बाद माम ज्ञात्वा, मेरे रूप गुण और शक्तियों का शुद्ध भक्ति से साक्षात करके जैसा मैं हूं वह विशते अर्थात मुझसे मिलता है, क्योंकि उसे ऐसा साक्षात्कार होता है। बड़ा सुंदर अर्थ है। देखिए, एक विशते का अर्थ आप समझेंगे कि भगवान के धाम जाता है, और दूसरा संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान की भक्ति करते करते जब भक्त के हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है तो भगवान का अनुभव हृदय में ही करता है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। वो स्थावर जंगम वस्तुओं को देख रहा है। स्थावर मतलब स्थिर, जंगम मतलब चलने वाली, लेकिन वहाँ भगवान का ही अनुभव होता है। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि जब आपको भगवान का प्रेम मिलेगा तो तब उसके बाद भगवान के धाम जाएंगे और तब भगवान का अनुभव होगा। नहीं, यही रहते हुए भगवान का अनुभव होने लगता है। ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। भगवान हर जगह है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम। अंडांतर मतलब ब्रह्मांड में भी हैं और परमाणु में भी हैं, और गोलोक में तो रहते ही हैं। यहीं बैठे बैठे व्यक्ति को भगवान का अनुभव होने लगता है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं मतलब उसको ऐसा अनुभव होता है कि वह भगवान के साथ है जब भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। उसे अनुभव होता है कि भगवान के साथ है जब भगवान की कथा सुन रहा है। ये सब पराभक्ति का लक्षण होने लगता है। जब कोई व्यक्ति किसी शहर में प्रवेश करता है तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वह उस शहर में लीन हो गया है। इज इट सिंपल? सिंपल सी बात है। या ये जो मेले होते हैं, इस मेले में कोई व्यक्ति का मान लीजिए पिता या बेटी या पत्नी खो गई, तो अब वह क्या नहीं है, वो है लेकिन उस मेले में दिख नहीं रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मेरी पत्नी या मेरी बेटी या जो कुछ भी मेरा संबंधी वो लीन हो गया है उसमें, है ना? लीन वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, तो बहुत इजी एग्जाम्पल है। ऐसा प्रतीति हो सकती है कि वो लीन हो गए, लेकिन लीन नहीं, वो तो वहां पे हैं, उन्हें खोजा जा सकता है, उनको ढूंढा जा सकता है, परंतु वह शहर नहीं बन जाता है। इजी है। तो इस अर्थ में विशते शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां यह समझना चाहिए कि भक्ति के कारण ही भगवान का तत्व में बोध हुआ और भक्ति के ही कारण भगवत प्राप्ति हुई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि किसी भी और साधन से तुमको भगवान मिल सकते हैं, यथा मत तथा पथ, ये एक व्यक्ति हैं नहीं थे, तो उनका ये मतामत था कि आप कुछ भी पथ स्वीकार कर लीजिए और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अद्भुत बात यह है कि भगवान तो अपना एड्रेस इस तरह से नहीं बता रहे हैं। हमारे घर पे, थोड़ा घर दूर है मंदिर से, तो कोई व्यक्ति पूछता है
कोई भक्त आते हैं तो पूछते हैं घर आपके कैसे कैसे पहुंचेंगे, तो जो मार्ग मैं बता रहा हूं उससे आएंगे ना आप। नहीं तो मैं कहूँ जो पथ आप पकड़ लीजिए सारे रास्ते मेरे घर में आते हैं, तो भाई आपके सारे रास्ते आपके घर में कैसे आ जा सकते हैं बताइए, तो बेवकूफ़ी की बात हुई ना। ये बड़ा गलत बात है। यहां देखिए भक्ति भगवद गीता बिल्कुल स्पष्ट बोल रही है कि यथा मत तथा पथ नहीं होता है। यथा कृष्ण मत तथा पथ, जैसा भगवान का मत है वैसा पथ होता है। अपने हिसाब से अगर कोई पथ पकड़ लेगा तो वो अपने हिसाब से ही गंतव्य को पहुंचेगा, जो गंतव्य है, जो गति है, वहां नहीं पहुंच पाएगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है उसको पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो एक दिन मैं भगवान के पास जरूर पहुंच जाऊंगा। जब भक्ति के पास पहुंच गया हूं तो भगवान के पास भी पहुंच जाऊंगा, ये समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पहले के श्लोकों से भी समझा जा सकता है। भक्त्या तो अनन्या शक्या, ये भगवान ने भगवद गीता के 11.54 में कहा, भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदः जना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च परंतपः। सेम सिमिलर श्लोक है। भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदः अर्जुन, अहम एवं विदो अर्जुन, एवं विदा, इस प्रकार का हे अर्जुन जैसे मैं तुम्हारे सामने हूं तुम्हारे मित्र के रूप में माधुर्य से युक्त, ऐसा मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता हूं। शक्य मतलब कुछ कार्य करने में समर्थ होना। तो मुझको जैसा मैं हूं वैसा समझने में वही व्यक्ति समर्थ हो सकता है जो अनन्य भक्ति करता है। अब अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। वेरी सिंपल। भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। देखिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम भगवान को फूल अर्पण कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, इंसेंस दे रहे हैं, या जप कर रहे हैं, तुलसी जी को प्रणाम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बड़ा एक गोल व्यक्ति का क्लियर होता है कि इस साधन का उपयोग करके मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये क्लियर होना चाहिए कि मैं से मेरी भक्ति बढ़ जाए इसलिए भक्ति कर रहा हूँ। इस प्रकार की भक्ति के द्वारा एक दिन व्यक्ति भगवान को समझने में समर्थ हो जाता है। फिर बड़ा सुंदर शब्द वहां पे है, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च परंतप। सेम, प्रविष्टुम च परंतप। हे परंतप, ज्ञातुम बहुत जबरदस्त है। ज्ञातुम मतलब पहले व्यक्ति सुनता है भगवान के बारे में, तब उसे ज्ञान होता है। आप लोगों को ज्ञान हो रहा है ना कि अगर मैं पूछूं कि भगवान की भक्ति कैसे, भगवान का अनुभव कैसे प्राप्त होगा, तो आपको क्या ज्ञान है इस बारे में? तुंग विद्या माता जी, कुछ ज्ञान है आपको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ओके, नहीं ज्ञान है भक्ति करके। कल्याण प्रभु, आपको समझ में आया? कुछ ज्ञान है, जानते हो कुछ भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? चलिए आप लोग थोड़े पढ़ने वाले हैं। रंजना माता जी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी समझ में आ रहा है आपको? तो इसे कहते हैं ज्ञान होना। समझ में आया? ज्ञातुम मतलब जो सुनेगा वो पहले ज्ञान होता है, और उसके बाद दृष्टुम, वह देखने में समर्थ होता है। यही सीख रहे हैं ना कि भगवान को हम देख पाएंगे, और फिर प्रविष्टुम, और भगवान की लीला में प्रवेश हो जाएगा। क्लियर समझ में आया? पहले भगवान के बारे में सुनना, फिर भगवान का दर्शन होगा, और फिर भगवान की लीला में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन सुनने के लिए जगह रहना जरूरी होता है कि नहीं? उम्मीद है कि आप लोग रात में, ऐसा नहीं कि लेक्चर प्रभुपाद का या गुरु महाराज का लेकर चला के सो जाते हैं और सुबह तक काफी अच्छा लेक्चर था प्रभुपाद का, आई अंडरस्टूड वेरी नाइसली। आप में से कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति है कि ऐसा भी कर लेता हो? वही ब्रह्मा जी की तरह सोते हुए भी ज्ञान प्राप्त करता हो? तो आप विचार कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। सुनने के लिए कान को एक्टिव रखना पड़ता है। सबको समझ में आ गया? पहले भगवान के बारे में ज्ञातुम सुनेंगे, फिर दृष्टुम, ऐसे सुनते जाएंगे, भक्ति बढ़ती जाएगी, एक दिन समर्थ होगा कि भगवान को देख भी पाएंगे, और फिर भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएंगे। इजी है। अब बताइए, इससे अधिक कृपा कौन किस पर कभी भी कर सकता है? एक्चुअली श्रोतागण भी तब भी कृपा कर रहे हैं वक्ता पर कि आप लोग का आग्रह ना हो तो मैं बोलूंगा कैसे? और वक्ता तो खैर जो सहायता कर रहा है सहायता कर ही रहा है। ये बहुत बड़ी सेवा करने को मिलती है। इट्स अमेजिंग। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन में सुन रहा था। महाराज कह रहे हैं कि लोग दुकान 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक खुले रखते हैं। वो तो सरकार ने बंद, एक लिमिट लगा रखी कि इतने बजे के बाद नहीं खोलना है, नहीं तो 24 घंटे खोले रखे। महाराज बोले विचार करना चाहिए कि मनुष्य जीवन मिला किस चीज के लिए? दुकान खोलने के लिए, केवल दुकान खोलने के लिए।
अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि भगवान का अनुभव हो जाए। तो यहाँ पे गीता भूषण में बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं कि ये श्लोक ऐसा नहीं कि हम पहली बार बोल रहे हैं, 11वें अध्याय में भी 11.54 को आप लोग देख लेना, वहां पे भी भगवान ये बोले कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे मेरी प्राप्ति होती है। ओके, तद अनंतरम का अर्थ है इसके बाद, मतलब भक्ति प्राप्त करने के लिए बाद। अतः इस वाक्य का अर्थ है कि मेरे रूप गुण और विभूतियों को तत्व में अनुभव करके और केवल इसके बाद ही वह मुझसे मिलता है। ये समझ में आ गया? देखिए भाई, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग पहुंच जाएं बाईपास करके, दैट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट बॉल गेम, वो तो फिर अब उनकी कृपा है। लेकिन जो प्रोसीजर है वो यही है कि व्यक्ति पहले भगवान के रूप गुण लीला आदि का अनुभव करेगा, उनकी विभूतियों का अनुभव करेगा, फिर वह भगवान के पास जाता है। ये सिस्टम है। विभूति क्या? विभूति मतलब शक्तियां, जैसे सूर्य की शक्ति इत्यादि। सूर्य की शक्ति है तेज है, इस प्रकार से भगवान की शक्तियों का अनुभव न कर पाने के कारण ही व्यक्ति अपनी वाणी को अल्प अल्प शक्ति वाले लोगों के गुणगान में लगाता है। स्वीकार्य है? जब इस प्रकार से भगवान का अनुभव होने लगता है तो व्यक्ति केवल भगवान की बात करना चाहता है कि उसके आगे सभी कुछ निम्न है। जैसे अब आप सूर्य के सामने नहीं हैं, अपने रूम में बैठे हैं, तो कहेंगे हाँ ये बल्ब बड़ा चमक रहा है। क्यों वरुण प्रभु, बल्ब चमक रहा है कि नहीं अच्छे से? जहां भी माता जी, ये बल्ब चमक रहा है कि नहीं अच्छा सा? हाँ चमक रहा है। और ये सूर्य के सामने भी ऐसे बोलेंगी? सूर्य के सामने कोई बल्ब, बल्कि बल्ब की चमक दिखती भी नहीं है। आप देखो कभी डांट खाए होंगे, पिताजी अब बल्ब भूल गए ऑफ करना, और पिताजी अरे तुमको दिख नहीं रहा है कि सूर्य उदित हो गया और तुम बल्ब जलाए हुए हो। तो कहने का मतलब है कि बल्ब की जो रोशनी वो दिखती भी तो नहीं है सूर्य के सामने। तो जिसको भगवान की महिमा का अनुभव हो गया वो वस्तुतः भगवान के अलावा किसी की बात ही नहीं करेगा। क्यों बात करेगा? हम यानी मैं, अगर मैं कुछ बात सुनना चाहता हूँ रियली और कुछ बोलना चाहता हूँ भगवान के इतर, भगवान से अलग, इसका मतलब है कि मुझे भगवान का एक्चुअली कोई अनुभव नहीं हुआ है। फैक्ट तो ये है कि हम कुछ और बात करना चाहते हैं, इसका मतलब भी भगवान का अनुभव हुआ नहीं है, अभी और भक्ति बढ़ानी है। इतने मधुर है, इतने अच्छे, इतने ऐश्वर्यवान हैं, उनके गुणों के बराबर किसी का गुण है ही नहीं। अन्य लोगों का गुण का वर्णन करने का मतलब है कि हम भगवान का अनुभव नहीं कर रहे। कुछ समझे बात? तो ये कह रहे हैं कि भगवान के नाम रूप गुण आदि का अनुभव करके फिर वह मुझसे मिलता है। यू नीड टू बी क्वालिफाइड। अथवा तद अनंतरम, ये थोड़ा अच्छा अर्थ है। तद अनंतरम का अर्थ हो सकता है केवल उस भक्ति को लेकर के। अब ये कैसे अर्थ है? देखिए, तत् को यहां पे ले रहे हैं भक्ति, और अनंतर मतलब अलग। तो कह रहे हैं वो ज्ञान वैराग्य जो भी उसने लिया था उससे अलग जो वस्तु थी, जो पराभक्ति थी, वह लेकर ही भगवान को पास जाता है। विशते तद अनंतरम, अर्थात आध्यात्मिक जगत में ज्ञान वैराग्य की कोई जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक जगत में वो केवल अपनी भक्ति का ब्रीफकेस लेके जाता है, ये अर्थ है। ही ड्रॉप्स एवरीथिंग, बाकी जो कुछ भी किया था वो सब ड्रॉप कर दिया, केवल भक्ति साथ में लेके जाता है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से अलग वस्तु है, अंतरंग शक्ति की वृत्ति है, तो उससे अलग जो भक्ति है, भक्ति को ही साथ में लेके जाता है। विशते तद अनंतरम, पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं? एटलीस्ट अगर इस तरह से डेरिवेशन नहीं समझ पा रहे तो अर्थ समझ लीजिए कि केवल उस भक्ति को लेकर, तो पूरे वाक्य का अर्थ होगा कि मुझको शुद्ध भक्ति के द्वारा तत्व में जानकर और उस भक्ति के साथ वह मुझसे मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को समझा, भगवान तक पहुंचा, और शुद्ध भक्ति के साथ ही भगवान से मिलता भी है। आप विचार कीजिए, जैसे आप एक उदाहरण समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली से यहाँ वृंदावन का, आप बस से आए, कैसे आए? ट्रेन से आए, तो ट्रेन नहीं लेके आए साथ में आप? आप समझ आ गया? एकदम समझा गया ना? जाह्नवी माता जी आई मेरे घर पर, ट्रेन से आई एक तरह से, तो ट्रेन नहीं लेके आई आप? तो हाँ, अच्छा, रिक्शा कहाँ है आपका? रिक्शा लेके क्यों नहीं आई? आप समझ रहे हैं? आप बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा। आप मुझसे मिल रही हैं अभी, और आप यहां तक पहुंची है ट्रेन से और रिक्शे से, उनको छोड़कर मुझसे मिल रही हैं। अग्रीड? लेकिन अगर एग्जाम्पल समझूं कि अपना फोन, ये आपका ही फोन है ना, हाँ, तो फोन आप साथ में लेके आई, साथ में लेके चली, और फोन के साथ ही मुझसे मिल रही। अब तो समझ में आ गया? इज इट नॉट? तो सभी लोग कहीं जाते हैं तो जो साधन को स्वीकार करते वो त्याग देते हैं, सिंपल। लेकिन भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे मन में आ रहा है, पता नहीं कितना सही है। भाई टांगों से चल के तो आए ना, तो टांग छोड़ करके तो नहीं आते मिलने के लिए किसी से कि भैया टांग बाहर रख के आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो टांग से आए भी और टांग के साथ भी आए। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। टांग से आए और टांग के द्वारा चल करके आए और टांग के साथ भी आए। तो यानी भक्ति साधन भी है और भक्ति मतलब जो परिपक्व अवस्था में भी भक्ति नष्ट नहीं होती है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? आज आप जप कर रहे हैं तो गोलोक में जाके क्या करने वाले हैं? ठीक है, हो सकता है भाई माला नहीं हो, माला का वर्णन नहीं कि बैठ के जब जप कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां भगवान का नाम आप नहीं बोलेंगे? कथा गानम नाट्यम गमनपि, भगवान का प्रसाद वहां गोलोक में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रमाण है भैया, मिलेगा, घबराओ मत, खूब मिलेगा। भगवान का प्रसाद भी मिलेगा, भगवान की कथा भी मिलेगी, भगवान का कीर्तन भी होगा, भगवान का दर्शन भी होगा। जो काम आप यहां कर रहे हो वहां भी करेंगे। क्या गोपियां भगवान के लिए माला नहीं बनाती हैं? बनाती हैं। ऐसे नहीं उनमें लीन हो गई हैं। हम यहाँ भगवान को फूल अर्पण कर रहे हैं, हम वहां भी भगवान को फूल अर्पण करेंगे। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, भक्तों को समझ में आ रहा होगा। भक्ति के द्वारा भगवान मिलते हैं, सॉरी, भक्ति के द्वारा भगवान को तत्व में जानता है और उस भक्ति के साथ ही भगवान से मिलता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मायावादी लोग कहते हैं कि व्यक्ति को जब ये ज्ञान हो जाता है, जब व्यक्ति की अविद्या निवृत्त हो जाती है, उसे ज्ञान हो जाता है कि वही भगवान है। ना 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 ना, भक्ति मतलब भगवान है, भक्त है और भक्ति है। तो भक्त अगर भगवान में मिल गया तो भक्ति कैसे करेंगे बताइए? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बात आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये बात मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मुक्ति के बाद भी भक्ति नष्ट नहीं होती है। मुक्ति के बाद भी भक्ति नष्ट नहीं होती है। दिस इज द पॉइंट टू बी एम्फसाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। वेदांत सूत्र के रचयिता के द्वारा ऐसा कहा, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई कहे कि अरे वो मार्ग निकल गया है जिससे आप भगवान बन सकते हो, तो नहीं, भगवान ने ऐसा कोई मार्ग नहीं निकाला है जिससे हम आप भगवान बन सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, किसके लिए कह रहा हूं। नो मैटर हु सेज, कोई भी व्यक्ति भगवान से बड़ा नहीं है। भगवान ऐसा कोई मार्ग नहीं बता रहे कि आप भगवान बन जाओ, अगले गीता के वाचक हम हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। मेक सेंस? किसी भी साधन से आप असंभव साध्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इज इट ओके? तो भगवान नहीं बन सकते हम, अब बन के करे भी क्या? हर व्यक्ति आगे बोलेगा ओ गॉड गिव मी माय डेली ब्रेड, सबको ब्रेड देते रहो। भगवान बनने के बाद आप ब्रेड सप्लायर बन जाएंगे। अग्रीड? वेदांत सूत्र के रचयिता के द्वारा ऐसा कहा गया है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति रहती है। आप्रयाणात तत्रापि दृष्टम, ऐसा शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है कि आप्रयाणात अर्थात मुक्ति के बाद भी, तत्रापि उस अवस्था में भी भक्ति रहती है, क्योंकि ऐसा शास्त्र प्रमाण है। ही दृष्टम, ऐसा देखा गया शास्त्र में। वेदांत सूत्र 4.1.12। इसका क्या मतलब है कि हम लोग शाश्वत दिव्य स्वरूपों में स्थित होकर भगवान की भक्ति करते रहेंगे। आप ये विचार कर सकते हैं कि इस जगत में, स्पेशली भारत में, एक भावना है, बस हम मोक्ष चाहते हैं। तो मोक्ष में क्या चाहते हो अगर ये पूछ ले तो? स्पेशली कोई वृद्ध व्यक्ति मर रहा होता है, बड़ा दुख प्राप्त करता है, तो कहते हैं मोक्ष चाहते हैं। तो मोक्ष का मतलब, तो अब वहां पर मोस्टली मोक्ष का मतलब जो सोचते हैं बस हम लीन हो जाएं, अब दोबारा जन्म ना हो, ऐसा करके वो सोचते हैं। लेकिन वास्तविक मोक्ष मतलब भगवान के धाम जाकर भगवान के नित्य सेवा में लग जाना। हम सब लोग की देखिए ट्रेनिंग इसी प्रकार से सुनते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये तात्पर्य बहुत सिंपल लग रहा होगा, है भी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जो लोग बार बार ये सुनते आए हैं कि हमको भगवान बनना है, उनके लिए तात्पर्य समझने वाला बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिन साधकों ने भक्ति के द्वारा अविद्या का नाश कर लिया है, उनके लिए भक्ति का स्वाद बढ़ता जाता है। मतलब जितनी मात्रा में अविद्या नष्ट हो गई, उतनी मात्रा में आपको भक्ति अच्छी लगेगी। तो अगर कहे कि हम इतने समय से जप कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, अभी कितने समय से कर रहे हो, पहली बात तो ये, और कितना कर रहे हो। और उसमें भी ये भी हो सकता है कि अविद्या को बढ़ाने वाले कार्य अधिक कर रहे हैं और भक्ति थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो जैसे जैसे व्यक्ति को भक्ति उसकी बढ़ती जाएगी, उसको जगत की चीज़ें खराब लगेंगी, टेस्टलेस लगेंगी, तो ये दिखा रहा है कि उसका अविद्या का नाश हो रहा है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं तो कई बार विचार करता हूँ कि भाई कोई सुंदर स्त्री है, उसमें सुंदर क्या है? वो लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं तुम्हारी नाक बहुत ऊंची है, चलो फॉर एग्जाम्पल, और ये थोड़ा कवरिंग हटा दीजिए तो हड्डी बहुत ऊंची है ना, बेसिकली ये कहना चाहते।
अच्छा, कोई कोई ऐसे गुणगान गुणगान करता है, गुणगान ऐसे करता है, तुम कितनी गोरी हो, कभी बोलता है तुम्हारी चमड़ी कितनी गोरी है। अब आप इस तरह से अगर बोलने लग जाएं, केवल शब्द बोलने लग जाए तो कितना खराब लगेगा, है कि नहीं? और ये सेम पुरुष के लिए भी है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है शरीर में। तो ये अविद्या ही है, या अज्ञान ही है कि हमारे मन को ऐसे हम भ्रमित हो जाते हैं कि कितनी सुंदर है, उसके बाद उसकी फोटो देखो या कुछ भी ऐसा लोग करते हैं। ये प्रभुपाद समझाते हैं कि तुमने किसी सुंदर स्त्री को देखा और तुम्हारे हृदय में कोई पिंचिंग सेंसेशन है कि दोबारा देखें या कुछ देखें, तो उसका मतलब अभी अविद्या बनी है, अज्ञान बना है। ये बात है। और सेम चीज पुरुष के लिए भी है। जिन साधकों ने भक्ति के द्वारा अविद्या का नाश कर लिया है, उनके लिए भक्ति का स्वाद बढ़ता जाता है। जिस प्रकार जो मिश्री खाते हैं उनका पित्त का रोग समाप्त हो जाता है और मिश्री मीठी लगने लगती है। तो कब तक मिश्री खानी है? जब तक मीठी ना लगने लग जाए, छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। जो इस गुह्य ज्ञान को जानते हैं उनका यही निष्कर्ष है। इस प्रकार श्रेष्ठ भक्त की साधना और साध्य की प्रक्रिया का वर्णन हुआ। इसका क्या मतलब है? देखिए, थोड़ा इस प्रकार से इनका एनालिसिस है कि निष्काम कर्म योग किया उसने, फिर ज्ञान योग के स्तर पर आया, उसको आत्मा की अनुभूति हुई, अब फिर उसके बाद वह भगवान की भक्ति करता है। ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके वह भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करता है, भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करके भगवान के पास चला जाता है। ये क्रम है, इस तरह से वो समझा रहे हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी का, फिर हम चक्रवर्ती पाद की टीका कल पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्त गण उन्हें समझ पाते हैं। मतलब मन की कल्पना के द्वारा न तो भगवान कृष्ण और न ही अन्य विष्णु तत्वों को समझा जा सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य या तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवद गीता में एग्जाम्पल दूंगा, चैतन्य चरितामृत का है कि प्रताप रुद्र को उनके गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है। तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूं। दिस इज व्हाट इट मीन्स। जो चीज हमारे बियॉन्ड है वह किसी अधिकारी व्यक्ति से सुनते हैं तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि आपका लीवर है, इज इट नॉट? हमारा लीवर है। कितने लोगों का लीवर यहां पे है? आई मीन दैट्स रॉन्ग क्वेश्चन। कितने लोगों का लीवर नहीं है? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है। कैसे मालूम चले है नहीं है? क्या क्या, क्या पता? नहीं, अन्य लोगों का होता हो, आपका है कि नहीं है? तब जान रहे कि एक सिंपल सी बात हमारे लिए ये भी तो अव्यक्त है। हम डॉक्टर से सुन लेते हैं लीवर ये काम करता है, लीवर ये होता है, इत्यादि इत्यादि बात करते हैं। तो इसीलिए उसी तरह से जैसे हम सभी में श्रेष्ठ व्यक्ति को से सुनी हुई बात को स्वीकार करने की वृत्ति है, ऐसे भगवान के बारे में गुरु से सुनना चाहिए। गुरु शास्त्र से बोलता है, सीधी बात। जैसा कि भगवद गीता 7.25 में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है, मतलब लगा रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। स्पष्ट है, पीएचडी करने से भगवान समझ में नहीं आते। जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहे थे वो भी बंद हो जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान या तत्व से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। देखिए, सिंपल सी बात है, जब भगवान का माधुर अनुभव होगा तो उनके पास जाना चाहेंगे, नहीं तो क्यों जाना चाहेगा वैकुंठ? ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। इसकी व्याख्या मैंने कई बार कर दी, हम नहीं कर रहे। अब भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। समझे बात? मैं हूं और मैं रहूंगा ही। मैं भक्त हूं, भगवान है और उनके बीच में मेरा भक्ति का संबंध है। तो तीनों चीजें शाश्वत हैं, ये बात बोल रहे हैं। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता, अर्थात ये अवेयरनेस रहती है कि भगवान है और मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। मुक्ति का अर्थ देहात बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। ये समझ में आ गया? मैं देह हूं, ऐसी बुद्धि हम सबकी है, उससे मुक्त होना ये मुक्ति कहलाती है। और आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है। लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशुद्ध शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ये क्लियर हो गया? ऐसा नहीं है कि व्यक्ति प्रवेश का मतलब लीन हो जाता है, ऐसा नहीं है। विशुद्धि का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने
तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी यानी शुक हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार या लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाले तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। मतलब कहते हैं कि नदी समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो दी। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी, यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेक जीव मिलते हैं। यानी कि प्रपात बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि दृष्टांत में कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। उनसे पूछो कि जीवात्मा में और नदी में क्या सिमिलैरिटी है। आप तोते वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, वो जीवात्मा है और एक वो हरे रंग का है और वो पेड़ में प्रवेश करता है। आप नदी वाला एग्जाम्पल दे रहे हो तो नदी जल में समुद्र में प्रवेश करके अपने अस्तित्व को खो दी, चलो खो दिए मान लीजिए, लेकिन नदी में और जीवात्मा में क्या सिमिलैरिटी है? कोई भी सिमिलैरिटी नहीं। तो आप दृष्टांत दे किस बात कर रहे हो? तो प्रभा समझा रहे कि समुद्र ऊपर से, हाँ बड़ा सुंदर है, ऊपर से नहीं दिखाई पड़ता कि समुद्र में जलचर जीव हैं, अक्रीट नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर प्रवेश कर जाइए है ना, अंदर प्रवेश करें तो शार्क भी है और ये भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी प्रकार से जो लोग ब्रह्मज्योति को नहीं देख पाते, ऐसा वैकुंठ को नहीं देख पाते, वो ब्रह्मज्योति को देखते हैं ऊपर ऊपर से, तो उनको लगता है इसके परे कुछ भी नहीं है। जैसे आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं और स्वीकार करेंगे कि सूर्य लोक में भी लोग रह रहे हैं इस समय। अब अगर अनुभव की बात करें तो हमें तो केवल प्रकाश का अनुभव होता है और सनडिस्क देख लेते हैं मैक्सिमम, लेकिन अब उसके अंदर सूर्य देवता हैं, उनके भक्त हैं, उनके संग वो रह रहे हैं, उनका परिवार है, ये कौन जानेगा? ये तो वही जानेगा ना जो उसमें प्रवेश करने का अधिकारी हो। तो ये बात कह रहे हैं कि यह लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक जो जीवात्मा है वो भक्ति करके भगवान के धाम जाता है तो वहाँ उसका व्यक्तित्व बना रहता है। ये बात समझा रहे हैं। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम वैकुंठ में प्रवेश करेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि कैसे कैसे वहाँ के भक्त हैं। और नहीं तो भागवत में वर्णन कैसे आया भागवत में वैकुंठ का, हमने पढ़ ही रहे हैं भागवत में। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्यों को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। ये समझिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कह रहे हैं ज्ञान वैराग आदि का अभ्यास करके व्यक्ति को जब ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो जाए, उसके बाद जब वो भक्तों की संगति करता है तब भक्ति का शुभारंभ होता है। तब कहेंगे हम लोग तो ब्रह्मभूत अवस्था में नहीं है, तो हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? पॉइंट इज वेरी सिंपल। एक व्यक्ति जो निष्काम कर्म योग कर रहा है, उसको भगवान को समर्पित करते हुए चल रहा है, फिर उससे ज्ञान योग हुआ, फिर उसके बाद उसको ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हुई, उसके बाद भक्तों की संगति प्राप्त करके श्रवण कीर्तन करके उसे भक्ति प्राप्त होती है। ये समझिए, अब केवल ज्ञान वैराग से नहीं होती है। लेकिन जो भक्त शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं, वो प्रारंभ से ही भगवान के भक्तों की संगत करके भक्ति को ही साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, और यही भक्ति उनके हृदय में ब्रह्मभूत अवस्था को भी जागृत कर देती है और भक्ति का अनुभव भी करा देती है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वयं ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। समझे आप इस बात को? यही समझा रहा था मैं। जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो भगवान स्वयं ही हमारे हृदय से अन्य इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं। तो जो शोक करने की वृत्ति है या कांक्षा करने की इच्छा, मतलब इच्छा करने की वृत्ति, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। भगवान से इतर कोई इच्छा नहीं रह जाती है। ज्यों ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। बड़ी सिंपल और सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। कभी ये सब प्रश्न करने का जरूरत ही नहीं है कि हमारे हृदय से काम जाएगा कैसे। स्पष्ट लिखा हुआ, जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उतना ही अपने आप हृदय की सफाई हो जाएगी। अच्छा, जितना हृदय की सफाई होगी उतना ही अधिक भक्ति का सुख मिलेगा। तो जितना अधिक सुख मिलेगा उतना ही अधिक आप भगवान में आसक्त होते चले जाओगे। सीधी बात है। इसी को भगवान ने कहा था, अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। बार बार अभ्यास से मन उसमें रमण करने लगता है।
आप ये प्रैक्टिकल देखो कि जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं मन लग रहा है, और अन्य जो बातें आप यूट्यूब पे पोस्ट कर दी जाती है वो 5 मिनट भी सुनने का मन नहीं करता है। हम 1 मिनट में एक्चुअली बोर हो जाते हैं, कुछ खास दम नहीं होता है। इज इट नॉट? क्या आप एक्सपीरियंस आप नहीं कर रहे? बाहर लग रहा है अरे घंटा क्यों हो रहा है, नहीं नहीं, ये आप लोग अब प्रैक्टिकल देखो, रोज ही तो जप कर रहे हो, हरे कृष्णा, यू डोंट डू एनीथिंग न्यू, आप कुछ नया नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी वह सुखमय लगता है। तो जितना जितना हृदय पवित्र होता चला जाएगा वो उतना और व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाएगा, बिकॉज वी वांट हैप्पीनेस। ये बात पर है। और दूसरी बात है, देयर इज नो शॉर्टकट। प्रभु जी कल हो जाए ऐसा, ऐसा नहीं होने वाला। कल धीरे धीरे करके होता है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। जीवन की उस स्थिति में मैं भगवान को समझ सकता है। इसको भगवान ने पहले बताया था, मैया सक्त मनाह पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, कि तुम मुझ में आसक्त होकर अनन्य योग का, मया सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर योग से युक्त होकर के कैसे तुम मुझको समग्रता में समझ सकते हो, ये तुम सुनो। तो वहां भी भगवान कह रहे सुनो, भगवान सामने हैं अर्जुन के और कह रहे कि मैं सामने हूं, लेकिन तुम समझोगे तब जब मैं सुनोगे। अमेजिंग, इज इट नॉट? लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ, भगवान जिसको दिख रहे हैं वो कह रहे तुम मुझको तब समझोगे जब तुम मुझसे सुनोगे। तो बिना सुने भगवान की अनुभूति नहीं होती। श्रीमद् भागवत में भी कथन हुआ है, मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में होती है 4.1.12, अप्रयाणा तत्रापि दृष्टम। अभी हमने इसको पढ़ा था। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक मुक्ति, भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव को का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। मुक्ति हेत्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति, यह है मुक्ति का मतलब। 10 टॉपिक हैं भागवतम के और उसमें एक टॉपिक है मुक्ति। तो मुक्ति की डेफिनेशन श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी दे रहे हैं 2.10 में, 2.10.8 ऐसे है, नंबर तो भूल रहा हूँ लेकिन 2.10 में ही है। 10 टॉपिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो उसमें कह रहे हैं कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण, अन्य रूपों को, अन्यथा रूपों को, कि मैं ये देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये भावना को त्याग करके त्यागना, और स्वरूपेण अवस्थिति, और अपने स्वरूप में अवस्थित होने को मुक्ति कहते हैं। केवल ये भावना करना कि मैं ये देह नहीं हूँ, ये पूर्ण मुक्ति नहीं। जैसे कोई जेल से बाहर निकल आया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी नौकरी लग गई है। जेल से बाहर निकल आया है लेकिन अभी नौकरी नहीं लगी है। तो वास्तविक मुक्ति का मतलब है कि व्यक्ति स्वरूप में स्थित हो, कृष्ण के सेवक के रूप में। अन्यथा जो ब्रह्मबुद्ध अवस्था है उसमें ठीक है, उसको शोक नहीं है, उसे कांक्षा नहीं है, तो यानी कि उसका देहाध्यास नहीं है कि मैं देह हूं, ये भावना नहीं है। लेकिन वो है क्या यह नहीं समझ पा रहा है। जो वो नहीं था, मतलब मैं देह नहीं हूं, तो उसकी ये भावना समाप्त हो गई कि मैं देह हूं, ठीक है, लेकिन तुम हो क्या? तुम देह नहीं हो लेकिन तुम हो क्या, ये नहीं जब तक होगा तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ है। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ प्रश्न है तो? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अविद्या का नाश कर लिया कैसे समझें? भाई जैसे कई बार समझाया गया है कि कोई मीठी वस्तु कड़वी लगती है जॉन्डिस के रोगी को, तो वो कैसे मालूम करे कि जॉन्डिस समाप्त हो गया? मीठी चीज़ें मीठी लगने लग जाएं। उसी प्रकार से वो आपका परिश्रम समाप्त हो जाए। जब कर रहे हैं तो अब इधर मन जा रहा है, वहाँ मन जा रहा है, वो सब समाप्त होने लग जाए, मन में सुख की अनुभूति हो रही है, तो समझना चाहिए कि हमारी अविद्या का नाश हो रहा है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमा।